नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आंचल। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल के नीलामी में व्यापक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। यह खबर है सीतामढ़ी से, जहां बुधवार के दिन नाहर चौक स्थित होटल श्री इंटरनेशनल के सभागार में लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष ऋषिकेश झा की अध्यक्षता में रीगा चीनी मिल की नीलामी में व्यापक भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं जिला अध्यक्ष ऋषिकेश झा ने कहा कि रीगा चीनी मिल की नीलामी से यहां के लोगों को जो उम्मीद है कि मिल पुनः चालू होगी, पर यह एक छलावा है। इस एक चीनी मिल से सीतामढ़ी के आसपास के 6 लाख से अधिक लोगों का पेट भरता था, लेकिन नीतीश सरकार की उद्योग विरोध नीति की वजह से दिन प्रतिदिन यहां उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं और बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रभारी विनीत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को अंधकार में ले गए हैं, जिसे हमारे चिराग जी इस अंधेरे को दूर करेंगे, बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। साथ ही लोजपा नेता सह अधिवक्ता सुशील कुमार ने कहा कि 15 करोड़ का लोन बेलसेंट शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया है और यह कहकर माफ कर दिया गया कि कंपनी लोन चुकाने की हालत में नहीं है। इस कंपनी में रीगा चीनी मिल के डायरेक्टर का मात्र 3% शेयर था, जो चीनी मिल के दिवालिया होने तक 43% तक हो जाता। तो बैंक पैसा ले लेगा। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, बैंक पैसा ले लेगा, लेकिन उससे पहले जो पैसा डाइवर्जन किया लोन के रूप में दोनों कंपनियों में आप देखेंगे, अभी तो हम एक कंपनी उनकी पहले ही निकाल लिया। यस सर, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पैसे जो देश के सबसे बड़े जो CA फॉर्म में उनसे कराना चाहिए, तब वो दूध के दूध और पानी के पानी आएगा। ये इसमें क्लियर है कि किसी भी तरीके से ये जो किसान के हित में ये फैसला नहीं लिया गया है, ये किसानों के हित में है ही नहीं। और ये जो नीलामी प्रक्रिया, इससे बस होता है पाला झाड़ने। अभी तक ये मुद्दा किसी ने उठाया ही नहीं था कि भाई इसकी जांच क्यों नहीं किया, बैंक ने ना लिक्विडेटर ने, किसी नाते क्यों नहीं जांच किया। भाई जब RBI का सर्कुलर है हो गया है शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ आप बचाने की कोशिश नहीं कर रहे और यहाँ का फंड बेलसेंट ग्रुप में आपस में ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन की ऑडिट होनी चाहिए, फोरेंसिक ऑडिट। 2 लाख से कोई भी रिपेमेंट रीगा शुगर मिल में फ्रॉड हुआ है, ट्रांजैक्शन का जो फंड का डाइवर्जन हुआ है उनकी ग्रुप कंपनी में, बेलसेंट ग्रुप कंपनी में 15 करोड़ लोन उन्होंने दिया। जब खुद ही अपने लाले है तो दूसरे को तुम लोन देने के लिए पैसा कहाँ से आ गया 15 करोड़ देने के? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है कि रिजर्व प्राइस जो रखा है उन्होंने 101 करोड़ रुपया का, वो भी एक सस्पिशन में आता कि इतना कम आएगा, कोई गारंटी नहीं। और जब तक 280 करोड़ रुपया नहीं मिल जाता, किसानों को मिलने की संभावना बहुत कम है, न के बराबर है, क्योंकि वह सबसे पहले बैंक को मिलेगा, उसके बाद एम्प्लॉयर को मिलेगा, फिर लास्ट में चौथे नंबर पर वो किसान आता है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम कंपनी के पास जो है 286 करोड़, जब तक पेमेंट मिनिमम इतना आएगा तो ही जाके किसानों को वो पैसा मिल सकता है। और CBI की इंक्वायरी का मांग करते हैं, इसमें फोरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए, इसका भी मांग यदि हुई है तो इसकी कॉपी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि आखिर क्यों हुआ है, ये हम मांग तक कर रहे हैं। इंडिकेशन दे रहा है तो इसकी जांच हो तब तो पब्लिक डोमेन में मालूम चले कि भाई ये मामला क्या है, सही में हुआ है, क्या हुआ नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि फ्रॉड हुआ है। चीनी मिल के मालिक पर आपका आरोप है कि जानबूझ के इसको, या चीनी मिल के मालिक और उनके मैनेजमेंट है उनके ऊपर। आप समझिए कि लॉस कैसे सर, इतना पुराना कंपनी और इतना प्रॉफिट मेकिंग कंपनी करने वाला अचानक 2011 में लॉस कैसे हो गया सर? आप जो हो सकता है, जो मटेरियल आप खरीद रहे हैं मार्केट में 10 रुपये मिल रहे, आप बेच रहे, आप खरीद रहे हो 20 रुपये में, तो दूसरे तरीके से मनी रोटेट होता है। कुछ नहीं इसके ऊपर बोल रही है, वो तो कोर्ट के प्रक्रिया के ऊपर छोड़ दिया। कोर्ट की प्रक्रिया में तो ये जो है लास्ट में किसान तो लास्ट में आ जाते हैं, तीसरे चौथे नंबर पर आ जाते हैं। तो सरकार की भूमिका में और हमारे चिराग पासवान जी हमेशा, हमारे जो अध्यक्ष पार्टी के, वो हमेशा इस मुद्दा को उठाते रहे कि नहीं भाई बिहार के हित के लिए काम कर रहा है, बिहारियों के लिए काम करना है। तो हमारे नेताजी को भी इस चीज़ से अवगत कराना है कि भाई ये चीज़ को भी संसद भवन में उठाए और विधानसभा में भी उठाए कि इनकी जांच होनी चाहिए। ये पब्लिक का पैसा है और पब्लिक का पैसा मिसयूज नहीं होना चाहिए। इंडिकेशन दे रहा है तो इसकी जांच हो तब तो पब्लिक डोमेन में मालूम चले कि भाई ये मामला क्या है, सही में हुआ है, क्या हुआ नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि फ्रॉड हुआ है। चीनी मिल के मालिक पर आपका आरोप है कि जानबूझ के इसको, या चीनी मिल के मालिक और उनके मैनेजमेंट है उनके ऊपर। आप समझिए कि लॉस कैसे सर, इतना
पुराना कंपनी और इतना प्रॉफिट मेकिंग कंपनी करने वाला अचानक 2011 में लॉस कैसे हो गया सर? आप जो हो सकता है जो मटेरियल आप खरीद रहे हैं मार्केट में 10 रुपये मिल रहे, आप बेच रहे, आप खरीद रहे हो 20 रुपये में, दूसरे तरीके से मनी रोटेट होता है। वहीं भ्रष्टाचार की कहानी को बयां करता है लोजपा नेता सुशील कुमार ने सीबीआई जांच की मांग की, साथ ही फॉरेंसिक ऑडिट की मांग करते हुए उनके सभी कंपनियों की जांच की बात कही। मौके पर मौजूद शशांक, बलवंत मिश्रा, रमाशंकर कुमार, रोहित झा, राहुल कुमार आदि उपस्थित थे। प्रभारी मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने इस मुद्दे पे रोशनी डाला है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी की आन और रीगा की शान रही है। और हम लोग की प्राथमिकता सरकार, हमारे भैया की राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की प्राथमिकता है कि बिहार में ऐसे मिल की ज़रूरत है और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे पा रही है। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री में भी, विजन डॉक्यूमेंट्री में भी उन्होंने जिक्र किया हुआ है रीगा चीनी मिल के बारे में। और जिस तरह उन्होंने हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि भैया आए थे मिलन समारोह में, तो उन्होंने इस मुद्दे को रखा, लोगों के बीच में, जनता के बीच में रखा। तो इसका मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं भैया का कि आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। और हम सब का, पार्टी का और एवं आम जनता का विश्वास है कि ये चालू होनी चाहिए। पर हम अभी भी सरकार इसको लूप में रखी हुई है। जिस तरह नीलामी की बात हो रही है, पर सही तरह से देखें तो उसमें कहीं पॉइंट नहीं है, जिस तरह अध्यक्ष जी ने बताया है। तो उसके लिए भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि क्या टेक्निकल पॉइंट है और क्या है, तो भैया उसको एक बार आप लोग के बीच में। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी बिहार प्रदेश की तरफ से, सीतामढ़ी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस कार्यक्रम में पीसी में आने के लिए। आज विशेष तौर पे कल शाम को हम लोग का वहाँ जिक्र हुआ, ये शशांक भाई वहाँ पे थे, उन्हीं के सामने वहाँ सही उन्होंने वहाँ बात कर रखा था कि आज पीसी यहाँ करना है। इसके लिए उनको स्पेशली बोला गया कि आज ये विशेष रीगा चीनी मिल के लेकर के पीसी रखा गया है, इसमें आप जाकर के वहाँ देखिए कि क्या समस्याएं हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो आए थे इनके मिलन समारोह में, तो उन्होंने भी इस मुद्दा को उठाया थे। और ये सही है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री जो भी चल रहा है, इस समस्याओं को उसमें दिया गया है, बट उन्हें शायद सभी पढ़ नहीं पाए हैं। और हम यही दो मुद्दा बोलेंगे, बाकी तो हमारे अधिवक्ता जी बता देंगे। ये मिल बंद होने से 3 साल से तकरीबन ये मिल बंद है। हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं यहाँ से बाहर जाते हैं, फैक्ट्री खोलने वाले हमारे बिहारी होते हैं और फैक्ट्री चलाने वाले भी हमारे मजदूर भाई बिहारी ही होते हैं। तो हमारे बिहार की सीतामढ़ी में इतना अच्छा एक रोजी रोजगार का, गरीबों का चलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए एक मिल चल रहा था, जिससे बहुत सारी हमारे मजदूर भाई उससे कमाते थे, खाते थे। आज उसको बंद कर दिया गया। कितने दुख का बात है, तकलीफ का बात है। हम सब चाहेंगे कि उस मिल को पुनः चालू हो, और बहुत बड़ी समस्या है कि उसकी नीलामी हो रही है। तो इससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत परेशान हो गए हैं, और हम सबको ये आदेश दिए हैं कि आप लोग पुनः इस पर कार्रवाई करें। और इसकी जो भी समस्याएं आ रही है, हमारे तमाम यहाँ के जो साथी हैं सीतामढ़ी से इस पे पहल करेंगे। और हमारे खास करके शशांक मिश्रा और अधिवक्ता जी ये और जिला अध्यक्ष जी, तीनों आदमी की प्राथमिकता है कि इस चीज़ पर पुनः पूरी मजबूती के साथ इस पर अध्ययन करेंगे और प्रकाश डालेंगे, और इसको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक समक्ष इसको पेश करेंगे। केबीसी न्यूज़ के लिए सीतामढ़ी से अजय कुमार की रिपोर्ट।